नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और शिक्षाओं में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब प्रेम और भक्ति का भाव आता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने रामायण का ऐसा पाठ किया कि सुनने वाले रो पड़े थे। जी हाँ, सचमुच ये बातें सुनने में आती हैं। और हमारे पास जो उनकी जीवनी है, प्रेम मूर्ति श्री प्रेमानंद जी महाराज एक जीवनी है, उसके कुछ अंश है हमारे पास। तो आज हम इन्हीं के आधार पर उनके जीवन के कुछ खास पहलू, उनका वो अद्भुत त्याग और उनकी शिक्षाओं को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ये शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को राह दिखा रही हैं। ये सिर्फ जीवनी पढ़ना नहीं होगा, बल्कि उस प्रेम और भक्ति के स्रोत को महसूस करने जैसा होगा। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कानपुर देहात का भिंडोरा गांव, वहां जन्म हुआ। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। जीवनी में लिखा है कि बचपन से ही वो थोड़े अलग थे। मतलब आम बच्चों की तरह खेलने कूदने के बजाय वो भजन गाने में ही मग्न रहते थे। जी, और ये 5 साल वाली घटना ये तो मतलब जीवनी से बहुत महत्वपूर्ण मानती है। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवनी में इस पर काफी जोर दिया गया है। ऐसा नहीं कि बच्चे का बस तुतलाना भर था, वो एक गहरा भाव था जिसने पूरी सभा को रुला दिया था। इसे उनके अंदर की जो जन्मजात आध्यात्मिकता थी ना, उसका पहला साफ प्रमाण माना जाता है। जीवनी में लिखा है जैसे मानो कोई सिद्ध आत्मा बाल रूप में प्रकट हुई हो। और फिर इतनी इतनी छोटी उम्र में ही संसार छोड़ने का फैसला। जब माता पिता ने रोकने की कोशिश की तो उनका वो जवाब, माँ मुझे राम बुला रहे हैं, ये कितना दृढ़ निश्चय दिखाता है। जीवनी इसे कैसे देखती है? जीवनी इसे एक अटल संकल्प के रूप में ही देखती है। ये कोई आप कह सकते हैं क्षणिक आवेश या बचपना नहीं था। उनका वृंदावन जाना और फिर वहां जो उन्होंने कठोर तपस्या की, रोजाना घंटों तक राम नाम का जाप, अच्छा। भोजन के नाम पर सिर्फ मधुकरी, मतलब भिक्षा में मिला रूखा सूखा अन्न। हाँ हाँ। अब मौसम की हर मार, चाहे धूप हो सर्दी हो, उसे समभाव से सहना। जीवनी में एक वाकया है जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो बस एक पतले से कपड़े में शांत बैठे थे, चेहरे पर वही निर्मल मुस्कान। तो ये दिखाता है कि समभाव सिर्फ एक विचार नहीं था उनके लिए, बल्कि एक अभ्यास था। इस गहरी आंतरिक साधना का असर बाहरी दुनिया पर भी तो पड़ा होगा। जीवनी में ये भी लिखा है कि लोग उनकी आंखों में राम का दर्शन महसूस करते थे। स्रोत इस पर कुछ बताता है कि ऐसा क्यों होता था? स्रोत के अनुसार ये असल में उनके भीतर की वो असीम शांति, करुणा और जो निश्चल प्रेम था ना, उसी का प्रतिबिंब था। उनकी उपस्थिति में ही लोगों को एक अजीब सी ठंडक और अपनेपन का एहसास होता था। वो ऐसे कोई उपदेश नहीं देते फिरते थे, बस उनका होना ही। हाँ, होना ही काफी था। जी, अपने आप में एक संदेश था। उनका व्यक्तित्व इतना चुंबकी था कि लोग बस खिंचे चले आते थे उनकी तरफ। तो इसी आंतरिक अवस्था का परिणाम शायद उनकी कथा वाचन शैली में भी झलकता था। जब उन्होंने पहली बार पूरी राम कथा सुनाई तो हजारों लोग जुड़ गए। कहते वो कथा सिर्फ कहते नहीं थे, उसे जीते थे। एकदम सही कहा आपने। जीवनी यही बताती है कि कथा कहते कहते वो प्रसंगों में ऐसे खो जाते थे कि कभी रो पड़ते, कभी मुस्कुरा देते, जैसे सब कुछ बिल्कुल उनके सामने ही हो रहा हो। और यही बात वो अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते थे कि राम कथा सिर्फ सुनने का विषय नहीं, ये जीने का मार्ग है। मतलब इसे अपने आचरण में उतारना वही असली भक्ति है। यहाँ एक बात है, हम उनके गहरे वैराग्य की बात कर रहे हैं, प्रसिद्धि से दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वृंदावन में प्रेम भवन जैसे आश्रम की स्थापना, ये तो ध्यान खींचता है। जीवनी इस पहलू को कैसे समझाती है? देखिए, जीवनी इसे उनके किसी व्यक्तिगत लाभ या प्रसिद्धि की इच्छा से नहीं जोड़ती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे राम भक्तों की सेवा और सत्संग के लिए एक जगह, एक स्थान उपलब्ध कराने की उनकी करुणा के रूप में देखती है। उनका मानना बहुत स्पष्ट था, जैसा जीवनी में लिखा भी है कि मैं सिर्फ राम का दास हूं और राम मेरी पूरी संपत्ति है। तो आश्रम या कोई भी भौतिक चीज वो उनके लिए बस एक साधन थी, साध्य नहीं। धन, दान, मान, सम्मान, इन सब से तो वो कोसों दूर थे। और उनका अंत वो भी उतना ही शांत और राममय बताया गया है। हाँ बिल्कुल, जीवनी के अनुसार वो अंतिम क्षण तक राम नाम ही जपते रहे। आंखों में भाव के आंसू थे और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उनके अंतिम शब्द कहे जाते हैं, अब राम बुला रहे हैं, चलिए।
ये उनके जीवन भर की जो रामनिष्ठा थी ना, उसका चरम बिंदु था एक तरह से। उनका शरीर भले ही आज ना हो, पर उनकी वाणी, उनकी कथाएं ऑडियो वीडियो के रूप में वो तो आज भी जीवित है और लोगों को राह दिखा रही हैं। निश्चित रूप से श्री प्रेमानंद जी महाराज का जीवन देखें तो ये एक आत्मा की अपने आराध्य, अपने राम से मिलने की एक तीव्र इच्छा, एक यात्रा है। और ये दिखाता है कि निस्वार्थ भक्ति और प्रेम में असल में कितनी शक्ति होती है। हाँ, और उनकी कहानी, उनकी शिक्षाएं आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतनी ही, शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। ये हमें कहीं ना कहीं भक्ति और प्रेम को जीवन का केंद्र बनाने की प्रेरणा देती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि अगर इस तरह का जो निस्वार्थ समर्पण है, जो भक्ति भाव है, उसका एक छोटा सा अंश भी, बस जरा सा भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार पाएं, अपने रिश्तों में, अपने काम में, तो शायद चुनौतियों को देखने का और जीवन को जीने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है ना? कितना सकारात्मक हो सकता है। सचमुच ये सोचने वाली बात है। भक्ति से बड़ा कुछ नहीं और प्रेम ही परम सत्य है। जय श्री राम।